न्यूज़ बायोस्कोप में विवेक रंजन। आप अभी हर दिन के शो की तरह आज भी हम अपने शो को लेकर हाजिर हैं। बता दें कि अभी हम पटना जंक्शन के पास है। बता दें कि पटना जंक्शन के पास जो फुटपाथ पे दुकानदार जो लगाते थे उनको हटाया जा रहा है। ऐसे में लेकर जो तमाम जो महिलाएं हैं जिस तरीके से वो लोग हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं और जीपीओ गोलंबर के टाटा पार्क तक जो है वहाँ तक जो लोग दुकानदार देते थे उन लोग को दुकानदार देने की अनुमति जाए। कुछ महिला लोग हैं, उन लोगों से बात कर लिए। आप लोग लगातार वहाँ पे दुकानें दे रहे थे, उन लोग को हटाया जा रहा है। कहाँ कर जा आप लोग का आज वही रहती हो गई बात। हम लोग का मम्मी जी नहीं वही भाई आज हम लोग कहाँ जाए। यही बच्चा शुरू से कहता नहीं हम लोग को चाहिए न हक, अपना हक के लिए नहीं लड़ता नहीं हम लोग। आज भी जो होता सो करते ही हैं हम लोग। अभी लालू जी के बेटे तेजस्वी यादव वही हैं मंत्री, उन्होंने कहा था गरीबों लोग बात करते हैं। खैर लालू जी के बेटा से हम लोग कभी बात ना किए हैं। आप आए नहीं आपसे बात कर रहा है। लालू जी के बेटा हम लोग कहते देखते बूढ़ा भाला। अगर आवास उन्हीं को मिला हुआ है, इधर उन्हीं के विभाग में कोई भी गरीब का मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। चाहे मोदी हो या लालू के बेटा हो या नीतीश कुमार हो, कोई भी गरीब का मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। हम लोग 50 साल से यहाँ पर दुकान लगाते हैं। हम लोग को बर्बाद तबाह करने पर नगर निगम का मतलब कि अधिकारी सब लगा हुआ है और मारपीट भी करता है, पैसा भी लेता है। मतलब बहुत बुरी तरह से हम लोग को तबाह करने पर गरीब लोग को पैसा भी लेता है, जीप लेता है, 5000 रुपया फाइन लेता है, सामान ले जाता है, मारपीट भी करता है। हम लोग को एकदम बर्बाद करें। अब कोई भी नेता जैसे कि हो गया नीतीश कुमार हो गए, लालू का बेटा तेजस्वी हो गए या मोदी हो गए, कोई भी हम लोग को सुनवाई गरीब को नहीं सुन रहा है। इसलिए कल भी आप लोग धरने पे बैठे हुए थे। कल भी आप लोगों को मांग थे कि यहाँ पे हम लोग अस्थाई दी जाए, तभी यहाँ से हटाया। हाँ, कल भी बैठे हुए थे हम लोग, तो नहीं हटावल किया। तो अभी हम लोग कड़ाई किए हैं, आया लाने के लिए लेके चल गया, लाद करके पाइट के मारपीट किया। वो लोग आया। मारपीट कौन करता है? नगर निगम का जो सब नहीं रहता है लाठी लेके हटाने के लिए चमचा सब। नगर निगम का चमचा लोग मारपीट करता है। नगर निगम के हाँ, नगर निगम का सामान लाद के ले जाता है। हम लोग दुकानदार को हटाने वाला नहीं आता, डंडा ले लेके ब्लू शर्ट पहन के और फौजी वाला ड्रेस पहन ले रहता है, टोपी पहन ले रहता है, डंडा लेके घूमता है, यहाँ से स्टेशन तक घूमते रहता है। वही लोग मतलब हम लोग को मारपीट किए। एक तो मतलब कि आए थे बड़ा अफसर जो, अब हम लोग को पता नहीं है, इंजीनियर बोलते हैं कि क्या कोची नाम है वो आए तो कहे कि उसमें दुकान लगा लीजिए। तो हम लोग बोले कि सर इतना पानी भर जाता है उसमें दुकान हम लोग कैसे लगाएंगे। सामान मतलब पानी बरसेगा तो सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। तो पानी बरसेगा तो ऊपर चलाना, पानी छूटेगा तो नीचे चल जाना। तो हम लोग कहें कि हम लोग को अस्थाई जगह दीजिए कि हम लोग बढ़िया से बना के उसमें हम लोग चल जाए। तो नहीं, अस्थाई जगह नहीं मिलेगा आप लोग को, टेम्पररी जगह मिल रहा है महीना 2 महीना के लिए। उस हाँ, जब चाहेंगे उसमें से हम हटा देंगे, इसलिए वो मंजूर हमको नहीं है। हाँ, हम लोग को जहाँ हम लोग का दुकान था उसी में हम बीच में नहीं लगाएंगे, साइड में लगाएंगे और उनका रोड खाली रखेंगे। हम लोग से मतलब टैक्स लिया जाए, टैक्स भरने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग को जहाँ अभी तक आप लोग दुकान देते थे तो टैक्स लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था, नहीं लिया जाता था। लेकिन अब मतलब कि जब इसी तरह से तबाह बर्बाद कर रहा है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि जैसे टैक्स अगर उस सबका बनता है ना कि कुछ पैसा दे सकते हैं। जब बर्बाद हो रहा है सामान, कुछ पैसा हम दे देंगे सरकार के कि हमको दे दीजिए दुकान, नहीं तो नहीं दुकान दे ना। नगर निगम वाला को हर चीज का टैक्स है, उसका जमीन का टैक्स, हर चीज का टैक्स है। हम गरीब से भी टैक्स ले, हम लोग दुकानदार से भी टैक्स ले। दुकान जहाँ था वही अस्थायी रूप से हम लोग को रहने दे। टैक्स ले लेकिन हमको अस्थाई वही जगह दे। हाँ, रहने दे। हम बीच में नहीं आएंगे, हम रोड जाम नहीं करेंगे, हम लोग को साइड से जगह दिया जाए। चलिए और भी महिला लोगों उनसे बात करेंगे। क्या यहाँ पे कितने दिनों से आप लोग दुकान दे रहे हैं? हम तो 60 अप्रैल से दे रहे हैं। कुर्सी हम लोग का पार हो गया, दूसरे हाँ 2 कुर्सी हम लोग का पार हो गया, तीसरा कुर्सी जा रहा है, समझ गए। तो हम लोग का नाम है कि हाँ भाई 50 साल हुआ, 50 साल हुआ, 50 साल से लगाते हैं। कभी नहीं सोचते थे कि ऐसा उखड़ेगा, और उखाड़ के हम लोग का टेम्पो स्टैंड ला रहा है, हम लोग का भगा रहा है। और हम लोग ये भी पैसा भी देने तैयार है कि हम लोग देंगे, नगर निगम से पैसा देंगे, टेम्पो वाला भी देगा तो हम भी लोग देंगे। बाकी अकेले से दुकान बना के दिया जाए तो कोई सुन ही नहीं रहा है। बना के नहीं दे उससे भी दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग लगाते थे उस तरह से लगाया दिया जाए।
मतलब रोड जाम नहीं करने दे, मतलब कि उसके लिए कराई कर सकता है कि अगर रोड जाम करेंगे उसके लिए वो लोग कराई करे, वो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। साइड से जैसे थे फुटपाटी उस तरह से हम लोग को रहने दे। हम दुकान बना के नहीं मांग रहे हैं, हम लोग जैसे लगाते थे चाली पर उसी तरह से लगाएंगे। बस हम लोग एक विधायक जो आपके पीछे बैठे हुए हैं, विधायक जो आए हैं समर्थन देने के लिए, उस विधायक जो तो अभी सरकार में है लेकिन हम लोग के साथ है। हाँ, साथ दे रहे हैं, गरीब को मदद कर रहे हैं। लोगों के बात क्या तेजस्वी यादव तक पहुँचेगा? पहुंचा नहीं है, 3 दिन से हम लोग यहाँ पर मतलब कि धरना गिरा के बैठे हुए हैं, तो तेजस्वी साहब के पास नहीं पहुंचा होगा। अभी तक कोई नहीं है, तो कोई विधायक रहेंगे तभी ना उनको पास पहुंचे। विधायक आपके पीछे बैठे हुए, वो बैठे हुए तो उनको जाएंगे नगर निगम से कह रहे हैं वो लोग कि क्यों बैठे हुए हैं। अरे इतना दिन से हम लोग तबाह आप लोग कर रहे हैं, आप लोग को पता नहीं है कि हम क्यों बैठे हुए हैं। विधायक जी को फोन आ रहा है कि आप लोग क्यों बैठे हुए? नहीं, विधायक जी का नहीं, नगर निगम से इन लोग को फोन आ रहा है कि आप लोग धरना पर क्यों बैठे हुए हैं। तो इतना दिन से आप लोग तबाह कर रहे हैं, ये लोग पता नहीं है कि हम लोग क्यों बैठे हुए हैं धरना पर। अब कोई भी यहाँ नहीं पूछने आ रहा है कि आप लोग का क्या समस्या है, क्या है, मतलब कि दिक्कत क्या है कि आप लोग इस तरह से रोड पर बैठे हुए हैं। चलिए, यहाँ पे तमाम जो महिला काफ़ी गुस्से में, और भी महिला उन लोग से बात करेंगे। कितने दिनों से यहाँ पे दुकान देते हैं? हम 50 साल से हैं बुआ, और 50 साल से उम्र ख़त्म हो गया हमारा, और यहाँ पर इतना जुल्म नहीं हुआ था जो हुआ है। अब तो यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल कर दिया। इतना सा डगरा में सामान लेते हैं तो उसको बिक दिया जाता है, कहता है यहाँ से भागो। आखिर 50 साल यहाँ रहे तो आज कहाँ भागे हो। और दूसरी कहना है कि हमको जहाँ है वहीं रहने दीजिए। हाँ, वहीं रहने दीजिए। हटा दिया। अब पुल बनाते हुए हम लोग के सोचा कि सब दुकान पुल के नीचे देंगे, अब नहीं दे रहा है। सरकार जुल्म कर रहा है, हम लोग के भगा दे रहा है। तो पुल बनाते हुए हम लोग तो हट गए कि पुल बना रहा है तो हट गए, अब नहीं दे रहा है। जुल्म कर रहा है नगर निगम, जुल्म कर रहा है। 10 गो आता है, उलट देता, फेंक देता, चल जाता है। मारपीट के पैसा मारपीट कौन करता है? नगर निगम के आदमी आओ। मार्केट कोई नहीं करता है। मारपीट कौन करता है, कह रहे हैं आप लोग? मारपीट कोई नहीं करता है, यहाँ पर फेंक देता है। एक देता नगर निगम वाला सब उठावे न बउआ, वही वक्त मारपीट होवे आओ का अंदीना होवे है। जमानी से बुढ़ापा होल कर है। अब हम लोग के मार खाई के अथी है, अच्छा मारे के ताकत है। ऐसा जुल्म नहीं हुआ जैसा हो रहा है। लगभग 50 सालों से यहाँ पे आप दुकान देते हैं? हाँ, हम एकदम यहाँ बैठल अभी तक एक दिन नहीं हमारे हैं 50 साल के बीच हम में। लोग के ऐसे ठेल रखे तो मारा पीटी हो गल बा। आप जदयू के नेता हैं, और इन लोग जो अभी सरकार है, आप ही लोग का सरकार है, इन लोग के यहाँ से हटाया जा रहा है 50 साल से लोग। नहीं, हम जदयू के नेता हैं ही, साथ में मैं 75 वार्ड फुटपाथ दुकानदार संघ के जो है सचिव भी हैं TLF के। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण, और महिला के ऊपर जो है इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। यहाँ के विधायक कितने हैं, कौन है, किस पार्टी के हैं, यहाँ के सांसद कौन है, किस पार्टी के हैं, क्या उनको नहीं संज्ञान लेनी चाहिए? क्या इन्होंने वोट नहीं दिया? क्या इन्होंने इसमें जो है इनका हक जो है, जो कि 2014 में 3.3 अधिनियम कानून बना, यूपीए के सरकार में आखिरी सत्र चल रहा था, राहुल गांधी ने जो है अथक प्रयास किया, यहाँ के लोग भी जो है दिल्ली तक गए, वहाँ अथक प्रयास करने के बाद 3.3 कानून बना। माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में आए तो इन लोगों को जो है रंगदारी ठेकेदारी प्रथा से जो है मुक्त करवाया, और उसके बाद जो है 2017 में भी जो है इनको सहायता देने का काम किए हैं। लेकिन ये जो है नगर निगम की दोहरी चरित्रता, वो जो है बीजेपी का पूरा जो है ना, वो लोग जो एजेंट बनी हुई है। सरकार में आप लोग हैं, उन लोग बीजेपी के एजेंट बनी हुई है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि CPIM के MLA महोदय भी यहाँ पे जो धरना में है, आपको RJD के भी हैं, और कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, और मैं जदयू से भी हूँ। इसलिए कि ये गरीबों की हक और हुकूक की लड़ाई में हम लोग जो है एकजुट है, और ये इनके खिलाफ, शीला ईरानी के खिलाफ और नगर आयुक्त के खिलाफ जो है हम लोग धरना भी दिए हैं, प्रदर्शन भी आने वाले समय में करेंगे अगर हम लोग को सहायता नहीं मिला तो। क्योंकि इन गरीब जो है, ये जो है आपको स्वरोजगारी करते हैं,
अतिक्रमणकारी नहीं है, स्वरोजगारी करते हैं, अपने पूरे परिवार को भरण पोषण करते हैं, चाहे वो चिलचिलाती धूप में हो, चाहे वो तपती हुई जमीन पे हो, चाहे माथे से पसीना जो है टप टप चूड़ा हो, फिर भी ये लोग मेहनत करते हैं। ये लोग चोरी नहीं करते हैं, उचित मूल्य पे सामान देते हैं, उसके बावजूद भी इन्हीं को आज जो है हिंदुस्तान का जीडीपी जो है कितना है 14 को अगर बरकरार कोई अगर पूरे हिंदुस्तान में डीजीपी को जो रखा है तो वो जो है यही फुटपाथ दुकानदार संघ है। यही हमारे फुटपाथ के जो है माँ बहन है, यही हमारे फुटपाथ के भाई बंधु हैं जिन्होंने जो है भारत को जो है आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किए हैं। आप जो कोरोना को याद कर लीजिए, कौन जाके जो सब्जी जाके देता था, आप जो है कोरोना में ही जो है कौन फल जाके देता था, आपकी जरूरत की सामान को कौन पहुंचाता था। ये तो कोरोना के योद्धा हैं और आप जो इन्हीं को सताने का काम कर रहे हैं। ये जो शीला ईरानी अपना मनमानी कर रही है, शीला ईरानी को जो है अगर जरा सा भी होगा तो ये जो है अपना जो है तबादला यहाँ से करा ले, नहीं तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे शीला ईरानी के खिलाफ। जिस तरीके से गरीबों का ठेला को जो है उठा लिया जाता है, उनके सामान को बर्बाद कर दिया जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है, सामान को तहस नहस कर दिया जाता है, गरीब आदमी कहाँ से लावेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी याद दिला दूं, ये जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं, इन फुटपाथियों को कर्मचारी घोषित किए हैं और 10-10 हजार रुपया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से भी अगर 10,000 दे देते हैं तो 20,000 कारोबार करने के लिए देते हैं। लेकिन जब यही से को जो उजाड़ दीजिएगा तो वो 20,000 चाहे 50,000 चाहे 10,000 कौन देने के लिए आवेगा आपको। इसलिए इनको जो है स्वरोजगारी है, इनको जो है आपको जो है काम करने के लिए दीजिए, अपने पूरे परिवार को भरण पोषण करने के लिए दीजिए। ईमानदारी से ये लोग काम करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि वो जो है इस बात का संज्ञान ले कि आखिर क्या जो है इन गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है कि महबूब आलम जैसे इंसान महबूब बन के इन गरीबों के लिए जो है आ गए मसीहा बन के। और जो है सीपीआई चाहे सीपीएम के और भी 2 और विधायक आए हुए थे, आज क्यों ऐसा हो गया कि आप ही के पार्टी के मोहम्मद शकील समस्तीपुरी जदयू से बिलोंग करता है और इन लोग के साथ आवाज बुलंद कर रहा है। कांग्रेस के नेता शहाबुद्दीन साहब वो भी जो है प्रखंड अध्यक्ष है, वो भी जो है बुलंद आवाज कर रहा है, ये जो कर रहे हैं। और दूसरा नंबर जो है आपको आरजेडी के भी नेता है, कांग्रेस के भी नेता है, सब के सब एकजुट क्यों है। आखिर महबूब साहब के नेतृत्व के ये पे क्यों चल रहे हैं, इसलिए कि महबूब साहब गरीबों का आवाज उठाने में जो है सबसे आगे रहे हैं। और यही नहीं, पूरे बिहार में उनका जहां भी जरूरत पड़ती है तो वो जाते हैं और गरीबों का जो आवाज उठाते हैं। और हमको जहां तक होता है, हमारे जो है भाई बंधु अगर आवाज देते हैं तो मैं भी खड़ा रहता हूं। आप जो है 11 करोड़ या 9 करोड़ रुपया दे के जो है आपने सर्वे कराया और सबको जो है वेंडर कार्ड वेंडर लाइसेंस दिया और उसी का वैल्यू आप दूसरा जो है नहीं दे रहे हैं, आप उसको सहायता नहीं दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं अपने बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमंत्री, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जो युग पुरुष है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इन गरीबों के ऊपर ध्यान दे। मैं शहरी विकास मंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी मैं आग्रह करूंगा और उनके को याद भी जो है दिलाना चाहूंगा कि जब वो सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने दूध मंडी के लिए आवाज उठाया था। आज जो है उन्हीं के जब सबके सब समर्थक है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और जो है माइनॉरिटी के लोग जो है यहाँ पे रोजी रोजगार करते हैं, उनको हटाने का काम जो है हो रहा है और आप जो है संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसलिए आपसे भी बड़ी जो है विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि आप भी ध्यान दें। चलिए, साफ तौर पर काफ़ी गुस्से में हैं लोग। एक महबूब आलम है जो माले के विधायक हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो लोग भी धरने में शामिल थे। कल भी महबूब आलम बैठे हुए थे, कल भी आप लोग बैठे हुए थे, आज भी बैठे हुए। आखिर सरकार इन सारे लोगों को, महिलाओं लोग को बात काहे नहीं अभी तक सुन रही। यहाँ पे जो फुटपाथ पे दुकान, अरे फुटपाथ को उजाड़ने का जो अभियान चलाया गया है नगर निगम के जरिए, ये अवैध है। ये फुटपाथ दुकानदारों के संरक्षण में जो केंद्रीय कानून बना है और जो बिहार सरकार ने भी जो फुटपाथ विक्रेता अधिनियम बनाया, इसका उल्लंघन है। इसलिए फुटपाथ विक्रेताओं ने
अपने रोजी रोटी हासिल करने के अधिकार की सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आज करके रखा है। विरोध हुआ था, कल भी एक पथ सड़क जाम हुआ था और आज का जो विशाल धरना आपने देखा, इस धरने के जरिए सरकार को और नगर निगम को भी आगाह किया जाता है कि आप फुटपाथ के दुकानदारों के अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, पुलिसिया जुल्म नहीं कर सकते हैं। आप फुटपाथ दुकानदारों की महिलाओं पर जो आपने कल लाठीचार्ज किया उसका जवाब देना होगा। आपने जो सामान लूटा, लाखों लाख सामान जो लूट के लिया उसका देना होगा। और ये सवाल है, हम गिर गए नहीं है, इस वजह से हम आंदोलन की दुकानदारों ने घोषणा की है। कल प्रतिरोध संघर्ष हुआ, पुलिस प्रशासन को पीछे धकेला और आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। ये धरना आपने देखा और इसी का नतीजा है कि नगर निगम के पदाधिकारियों ने इनको संज्ञान में लिया है और फुटपाथ दुकानदारों का एक डेलीगेट से मिलने का उन्होंने दावत भेजा है। हमारे नेता लोग जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। अगर बात बनती है तो ठीक, अगर नहीं बनती है तो आने वाला दिन में और विशाल आंदोलन होगा। पटना के हर चौक चौराहे को जब्त किया जाएगा और पटना बंद किया जाएगा। जब तक हम अपना हक हासिल नहीं करते हैं तब तक पूरे प्रदेश में ये आंदोलन आग की तरह, चिंगारी की तरह फैल जाएगी। आपके साथी हैं जेडीयू और कह रही है, जेडीयू के एक नेता थे, उन्होंने कहा कि सरकार तो बदल गई लेकिन मानसिकता नगर निगम का है, बीजेपी वाली मानसिकता है। ठीक, ये सवाल तो ज़रूर है कि बीजेपी का नगर निगम है, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के एमपी हैं, तो फुटपाथ दुकानदारों के लिए अब तक उन लोगों का कोई बयान क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बयान देना होगा, नहीं तो इन एमएलए एमपी और नगर निगम का बायकॉट किया जाएगा, नगर निगम का घेराव किया जाएगा। साफ तौर पे महबूब आलम थे जुमाले के विधायक, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो यहाँ जो सरकार है, सरकार बदल गई है लेकिन जो है जो मानसिकता है, मानसिकता बीजेपी की तरह है। जो बीजेपी के विधायक, इन्होंने नीति नवीन पर सीधे तौर पे निशाना साधा, जो बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने और भी कुछ लोग हैं, उनसे लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरीके से हैं। कल भी आप लोग बैठे हुए थे धरना पे, आज भी बैठे हुए थे, आज महाधरना किए हुए थे, क्या कब तक इस तरीके से? नहीं, देखिए धरना तो हमारा लगातार चलेगा, लड़ाई हमारी छिड़ चुकी है। जब तक अब ये पूरे पटना शहर में ये अतिक्रमणकारी कहते हैं हमको, जबकि हम स्वरोजगारी हैं, हम रोजगार करते हैं। भाई जब सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तभी ना हम फुटपाथ पर आ रहे हैं। फुटपाथ पर कोई शौक से आता है, फुटपाथ पर के माने है कि पैर के नीचे हम दोगे सभी लोगों का बातचीत सुनते हैं। आम पब्लिक हमको लतिया के जाता है, पुलिस लतिया के जाता है, अब नगर निगम वाले भी लतिया रहे हैं। उसके बाद गुंडागर्दी होता है, वो रंगदारी वसूला जाता है, फिर भी हम बर्दाश्त कर। तो हमको अब नगर निगम जो है वो इतना परेशान कर रहा है कि अब मजबूरन होकर हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। जबकि हमारी बातचीत हो चुकी थी नगर निगम से कि मंदिर से लेकर के जीपीओ तक के लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और इनको एक लाइन में रहने दिया जाएगा और बेहतरीन मॉडलाइज हम जो है से मतलब फुटपाथ पर दुकान बनाएंगे और ऐसे करेंगे। बहुत सारा सपना देखा है, लेकिन इन लोग बार बार आता है। एक बाबा नाम करके जो है से मतलब नगर निगम का कर्मचारी है, वो आके गुंडाई कर रहा है, गाड़ी लेके घूमता है वो और सबसे पैसा वसूल लेता है, डराता है, धमकाता है। अकेले में कहीं कहीं पर ठेला जो है से लगाए रहता है पटना में फुटपाथ को, उसको जाके धमकाता है, तुमको पकड़ के ले जाएंगे, 5000 दो, 2000 दो, 1000 दो। ये बाबा कौन है? ये बाबा है कौन? इसको जो है से हम पकड़ो और इसके घुसखोरी को समाप्त करो। और ये बार बार न्यू मार्केट में आकर के गाली बकता है, कहता है कि यहाँ के फुटपाथ दुकानदारों को हटवा के रहेंगे। तो वो है कौन? एक मामूली कर्मचारी है, लेकिन इतना रंगदार क्यों है? इसका मतलब है कि किसी बड़े अधिकारी का उसका सर पर हाथ है, जिसका हम लोग विरोध करेंगे और उसको यहाँ से भागना होगा। उसको इस न्यूटन अंचल से हटाना होगा, दूसरे अंचल में भेजना होगा। बाबा को, बाबा का नाम मालूम नहीं हमको, लेकिन बाबा उसका बड़ा बड़ा बाल है, वो रंगदारी कर रहा है। अब इसी खिलाफ हम लोग आज धरना दिया था, कल सड़क जाम किया था और आगे हमारी लड़ाई जो है वो कार्यकारिणी का मीटिंग होने जा रहा है। कल कार्यकारिणी का मीटिंग करने के बाद हम लोग तय करेंगे कि मसाल जुलूस निकालेंगे, कि कैंडल मार्च करेंगे, कि हम लोग आगे क्या लड़ाई लड़ते हैं, इसको हम देखते हैं।
चलिए साफ तौर पे भी आगे लड़ाई जारी रहेगा। इन लोगों का कहना है कि यहाँ फुटपाथ पर दुकान कई वर्षों से इन लोग को दे रहे थे, अब इन लोगों का बिना अनुमति के यहाँ से हटाया जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने साफ तौर पे एक माले के विधायक महबूब आलम, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सरकार बदल गई है बिहार में, लेकिन जो मानसिकता है यहाँ बीजेपी की ही मानसिकता है। पिछले दिनों जब बिहार सदन चलता था उस समय भी इसी तरीके से महबूब आलम का स्टैंड रहता था। अब देखना होगा कि इस फुटपाथ के बाद या क्या होता है, आगे क्या इन पर कार्रवाई, नगर निगम क्या कार्रवाई उठती है। आज के पेशकश में इतना ही। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।